वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्ले हैमलेट को, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1503 में। ओके, तो आज हम इस प्ले को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। पहले इसकी हम समरी पढ़ेंगे। समरी हम बहुत ही डिटेल में करेंगे, निपटाएंगे नहीं, इतने अच्छे से करेंगे कि पूरा जो प्ले है उसकी कहानी आपके दिमाग में उतर जाएगी और क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन जाते हैं। इसके बाद हम इनके करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जितने भी प्ले में इंपॉर्टेंट करेक्टर्स रहे हैं या जो माइनर करेक्टर भी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस की, जो कि बोली गई हैं डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कोटेशंस जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। बहुत ही डिटेल में आज की इस वीडियो में हम ये प्ले करने वाले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी, जिसमें पहली थी हैमलेट। ओके, तो हैमलेट, उसके बाद आई थी ओथेलो, उसके बाद किंग लियर और उसके बाद मैकबेथ। तो आज हम हैमलेट को पढ़ने वाले हैं। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम समरी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। On a dark winter night, a ghost walks the ramparts of Elsinore Castle in Denmark। इसको ध्यान रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेटिंग कहाँ पे है, तो आप बताएंगे एल्सिनोर कैसल डेनमार्क। ओके, तो एक घोस्ट था जो एक डार्क विंटर नाइट पे टहल रहा था किले की दीवार पे। रैम्पार्ट्स माने क्या होता है? किले की दीवार। उसको सबसे पहले देखा जाता है बाई अ पेयर ऑफ वॉचमैन, देन बाई द स्कॉलर होरेसियो। अब ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि घोस्ट को सबसे पहले किसने देखा था। तो सबसे पहले गार्ड्स ने देखा था, उसके बाद एक स्कॉलर था जिसका नाम था होरेसियो, उसने देखा। तो होरेसियो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये हैमलेट का दोस्त है। द घोस्ट रिजेंबल्स द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट। डिसीज माने होता है मर जाना। ओके, तो जो एक जल्दी ही एक जो किंग था डेनमार्क का, उसकी डेथ हो गई थी, जिसका नाम खुद हैमलेट था। तो घोस्ट जो है उसकी तरह ही दिखता है। मतलब इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, उसके पिता का नाम भी हैमलेट रहा था, जो कि डेनमार्क का किंग था। अब आगे पढ़ते हैं। अब जो हैमलेट, किंग हैमलेट जो मर चुका है, उसका भाई जो क्लॉडियस है, हैज इनहेरिटेड द थ्रोन। तो मरने के बाद जो थ्रोन है वो किसको मिल गया है? उसके भाई क्लॉडियस को। ध्यान रखना, ये इस प्ले का विलेन है। एंड मैरिड द किंग्स विडो क्वीन जर्ट्रूड। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लॉडियस जो है उसने किससे शादी कर ली है? जर्ट्रूड से शादी कर ली है। और जर्ट्रूड कौन है? जो प्रिंस हैमलेट है उसकी माँ है। किंग हैमलेट उसकी पत्नी है। When Horatio and the watchman bring Prince Hamlet, the son of Gertrude and the dead king, to see the ghost, it speaks to him, declaring ominously that it is indeed his father's spirit। तो होता क्या है, जब होरेसियो और वॉचमैन जो हैं वो प्रिंस हैमलेट को लाते हैं, जो कि बेटा होता है जर्ट्रूड का, और जो डेड किंग हैमलेट जो होता है उसका बेटा होता है। जब उसको उस घोस्ट को दिखाने लाते हैं, तो वो जो घोस्ट है वो हैमलेट से बात करता है, और वो क्या डिक्लेयर करता है कि वो वास्तव में उसके फादर की क्या है? आत्मा है। मतलब जो उसके फादर मर गए हैं उसकी उनकी स्पिरिट है। एंड दैट ही वॉज मर्डर्ड बाई नन अदर देन क्लॉडियस। और वो ये भी डिक्लेयर करता है वो घोस्ट कि उसको किसने मारा? उसके खुद के भाई क्लॉडियस, या हैमलेट का जो चाचा था क्लॉडियस, उसने उसको मारा है। ओके, इतना आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद क्या होता है? ऑर्डरिंग हैमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन हु असाप्ट हिज थ्रोन एंड मैरिड हिज वाइफ, द घोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन। होता क्या है? वो ऑर्डर करता है, हैमलेट को आदेश देता है कि वो रिवेंज, बदला ले उस आदमी से जिसने उसका थ्रोन जो है वो हड़प लिया है। असर माने होता है किसी चीज पे बलपूर्वक अधिकार कर लेना। तो उसका थ्रोन जो है वो हड़प लिया है और उसकी पत्नी से शादी भी कर ली है। और उसके बाद जो घोस्ट है वो डिसअपियर, गायब हो जाता है। मतलब एक जो घोस्ट आता है वो संदेह पैदा कर देता है प्रिंस हैमलेट के दिमाग में, और वो उससे कहता है कि मुझे किसने मारा है? किसी और ने नहीं, तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मुझे मारा है, और तुम्हारी माँ से उसने शादी भी कर ली है। ओके, और उसने हमारा थ्रोन भी हड़प लिया है, तो तुम उससे बदला लो। चलो आगे की कहानी देखते हैं। उसके बाद प्रिंस हैमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। उसके बाद प्रिंस हैमलेट जो होता है वो सारी चीजें भूल जाता है। वो बस अपने आप को एक काम में लगा देता है कि उसे अपनी पिता की मौत का बदला लेना है। बट बिकॉज ही इज अ कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाई नेचर, ही डिलेज। लेकिन वो कैसा होता है? वो बहुत सोच विचार करने वाला इंसान होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचता है, इसलिए वो क्या करता है? देरी करता है। एंटरिंग इनटू अ डीप मेलनकॉली एंड इवन एपरेंट मैडनेस। और इसके बाद वो क्या होता है? वो एक गहरी उदासी में चला जाता है और थोड़ी थोड़ी पागलपन में भी चला जाता है। अब जो क्लॉडियस और जर्ट्रूड होते हैं वो चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं प्रिंस के इरेक्टिक बिहेवियर के बारे में। अटेम्प्ट टू डिस्कवर इट्स कॉज। और वो कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, जो हैमलेट है वो अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा है।
तो वो क्या करते हैं, बोथ दे एम्प्लॉय अ पेयर ऑफ हैमलेट फ्रेंड्स रोजेनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टार्न। इनको ध्यान रखना, दोनों माइनर करेक्टर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, हैमलेट के दो दोस्त होते हैं रोजेनक्रैंच एंड गिल्डनस्टार्न, उनको उसके पीछे लगाते हैं कि वो पता करें कि हैमलेट के साथ दिक्कत क्या है। तो वो उसको टू वॉच हिम व्हेन पोलोनियस द पोम्पस लॉर्ड Chamberlain suggests that Hamlet may be mad with the love for his daughter Ophelia। देखो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, ओफेलिया। तो एक लॉर्ड होता है चैम्बरलेन जिसका नाम होता है पोलोनियस, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वो ऐसा सजेस्ट करता है कि हैमलेट शायद इसलिए पागल हो गया है क्योंकि वो प्यार करता है उसकी बेटी ओफेलिया से। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्लॉडियस एग्रीज टू स्पाई ऑन हैमलेट इन कॉन्वर्सेशन विद द गर्ल। अब क्लॉडियस क्या करता है, वो हैमलेट को उस लड़की से बात करते हुए उसको क्या करता है, स्पाई करता है, उसकी जासूसी करता है, मतलब चुपके से सुनता है। बट दो हैमलेट सर्टेनली सीम्स मैड, लेकिन ऐसा था, क्लॉडियस जानना चाहता था कि हैमलेट वास्तव में पागल है, ये बहाना कर रहा है। तो उसको लगता है कि हैमलेट वाकई में पागल है, क्योंकि अब वो जो ऐसा लग रहा था, ही डज नॉट सीम टू लव ऑफेलिया, ऐसा लग रहा था कि अब वो ऑफेलिया से प्यार नहीं करता है। वो उसको क्या करता है, ही ऑर्डर्स हर टू एंटर अ ननरी एंड डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिज। वो बात कर रहा था ऑफेलिया से, वो उससे क्या कहता है कि वो कहाँ चली जाए, ननरी चली जाए, मतलब जो नन्स होती है उनके साथ रहने चली जाए। और वो ऐसी इच्छा जताता है कि मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसको बैन कर दिया जाए। तो क्लॉडियस को लगता है कि ये तो वाकई में पागल हो गया है। ठीक है, वो उसको सुन रहा था उससे ऑफेलिया से बात करते हुए। अब इसी बीच क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स कम्स टू एल्सिनोर एंड हैमलेट सीजेज अपॉन एन आइडिया टू टेस्ट हिज अंकल्स गिल्ट। होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स होते हैं जो जगह जगह थिएटर करते हैं, वो एल्सिनोर आते हैं, एल्सिनोर कैसल आते हैं डेनमार्क में। हैमलेट उन्हें पकड़ लेता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है अपने अंकल की जो गिल्ट होती है उसको प्रूव करने का। ही विल हैव द players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father। वो उन प्लेयर्स से एक ऐसा सीन या एक ऐसा प्ले परफॉर्म करवाएगा जिसमें एक भाई ने अपने भाई को मार दिया है, मतलब जो सिचुएशन वहां पे हुई थी रियलिटी में वो उसको प्ले में परफॉर्म कराएगा। तो इससे होगा क्या, सो डैट इफ क्लॉडियस इज गिल्टी, अगर क्लॉडियस जो उसका चाचा है वाकई में गिल्टी होगा, ही विल श्योरली रिएक्ट, तो वो इस प्ले पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और अगर वो इस पे रिएक्ट करेगा तो मतलब वो वाकई में गिल्टी है। तो ऐसा हैमलेट एक क्लेवर प्लान बनाता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना, ये एक प्ले विद इन द प्ले है जिसको माउस प्ले कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, माउस प्ले। इसका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। तो जब वो वाला सीन आता है, व्हेन द मोमेंट ऑफ द मर्डर अराइव्स इन द थिएटर क्लॉडियस लीप्स अप एंड लीव्स द रूम। तो जब वो वाला सीन आता है, जब मर्डर होता है प्ले में, तो क्लॉडियस जो है वो खड़ा हो जाता है और वो उस कमरे को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, हैमलेट एंड होरेसियो एग्री दैट दिस प्रूव हिज गिल्ट। हैमलेट और होरेसियो समझ जाते हैं कि इसी ने उनके पिता को मारा है। ओके, उनके नहीं, मतलब हैमलेट के पिता को। होरेसियो कौन होता है, दोस्त होता है। हैमलेट गोज टू किल क्लॉडियस, और हैमलेट तुरंत ही क्लॉडियस को मारने चला जाता है, बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। लेकिन वो क्या देखता है कि क्लॉडियस क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लॉडियस व्हाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लॉडियस सोल टू हेवन। और वो ऐसा विश्वास करता था कि अगर वो इसको प्रार्थना में मार देगा तो क्लॉडियस की सोल जो है वो कहाँ चली जाएगी, स्वर्ग चली जाएगी, हेवन चली जाएगी। तो हैमलेट जो है वो ऐसा कंसीडर करता है, हैमलेट कंसीडर्स दैट इट वुड बी एन इनएडिक्वेट रिवेंज एंड डिसाइड्स टू वेट। तो वो कहता है कि ये जो बदला होगा वो वाकई में सही नहीं होगा, और वो इंतजार करता है, क्योंकि वो ऐसे इंसान को स्वर्ग या हेवन क्यों भेजना चाहेगा जिसने उसके पिता को मारा हो। तो वो उस समय उसको नहीं मारता है। ओके, तो ये होता है इसका पहला डिले। उसके बाद क्या होता है, क्लॉडियस नाउ फ्राइटेंड ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। अब क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट की मैडनेस, पागलपन से डरा हुआ होता है। फियरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी, उसे अपनी सुरक्षा की क्या होती है, चिंता होती है। वह ऑर्डर करता है दैट हैमलेट बी सेंट टू इंग्लैंड एट वंस, कि हैमलेट को तुरंत ही कहाँ भेज दिया जाए, इंग्लैंड भेज दिया जाए। अब क्या होता है, अब हैमलेट जो है वो जाता है अपनी मदर को कॉन्फ्रंट करने, उनका सामना करने, इन हुच बेड चैम्बर पोलोनियस हैज हिडन। लेकिन जब वो जाता है वहां पे, तो वहां पे पोलोनियस होता है वो वहां पे छुपा हुआ होता है बिहाइंड द टेपेस्ट्री। बिहाइंड द टेपेस्ट्री एक कर्टेन जो लगे होते हैं उनके पीछे पोलोनियस छुपा हुआ होता है। हियरिंग अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड द टेपेस्ट्री हैमलेट बिलीव्स द किंग इज हाइडिंग देयर। हैमलेट को ऐसा लगता है, वहां से कुछ आवाज आती है तो हैमलेट को लगता है कि यहाँ पे जरूर क्लॉडियस छुपा होगा। वो क्या करता है, he draws his sword and steps through the fabric killing Polonius। वो क्या करता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पोलोनियस को मार देता है।
Now what happens? For this crime, he is immediately dispatched to England with Rosencrantz and Guildenstern. इस क्राइम के लिए उसको तुरंत ही इंग्लैंड भेज दिया जाता है, किसके साथ? रोजेनक्रेंट्स के साथ और गिल्डनस्टर्न के साथ। हाउएवर, क्लॉडियस का जो प्लान था फॉर हैमलेट इंक्लूड्स मोर देन बैनिशमेंट, उसको सिर्फ वहां से निकालना नहीं था। ही हैज गिवन रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न सील्ड ऑर्डर्स फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड। और उसने क्या दिया था? जो रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न है उनको सील्ड ऑर्डर दिया था, किसके लिए? किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए, डिमांडिंग दैट हैमलेट बी पुट टू डेथ। और ऐसा उसने डिमांड किया था किंग ऑफ इंग्लैंड से कि हैमलेट को तुरंत ही मार दिया जाए। मतलब वो सिर्फ इंग्लैंड, उसे हैमलेट को इंग्लैंड भेज नहीं रहा था, उसने उसको वहां मारने का प्लान भी बना लिया था। किसने? क्लॉडियस ने। देखते हैं अब क्या होता है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ हर फादर्स डेथ ऑफेलिया गोज मैड। अब पोलोनियस जो है वो मर जाता है। आपको पता है कैसे मरता है? हैमलेट जो है वो मार देता है अपनी माँ के चैम्बर में, बेडरूम में पोलोनियस को। पोलोनियस की जो डॉटर होती है ऑफेलिया, जिसे हैमलेट प्यार करता था, वो पागल हो जाती है। किससे? दुख से। और वो क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है एक नदी में डूब के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑफेलिया कैसे मरती है, तो वो क्या करती है? खुद को नदी में डुबा लेती है। अब इसके बाद जो पोलोनियस का सन होता है, ऑफेलिया का भाई होता है लैरिट्स, वो क्या है? जो कि फ्रांस में रह रहा था, वो तुरंत ही डेनमार्क आ जाता है गुस्से में। अब क्लॉडियस जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। वो क्या करता है? क्लॉडियस कन्विंसेस हिम, किसको? लॉरिट्स को, दैट हैमलेट इज टू बी ब्लेम फॉर हिज फादर्स एंड हिज सिस्टर्स डेथ। क्लॉडियस उसे ऐसा भड़काता है कि तुम्हारी पिता और तुम्हारी बहन की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? हैमलेट जिम्मेदार है। When Horatio and the king receives letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship en route to England, तो ऐसा लेटर मिलता है क्लॉडियस को कि जो हैमलेट है वो वाकई वास्तव में इंग्लैंड नहीं पहुंचा है। रास्ते में जो पायरेट्स थे उन्होंने उनके शिप को अटैक कर दिया था और हैमलेट जो है वो वापस जो है वो डेनमार्क आ गया है। अब क्या होता है? क्लॉडियस कॉन्कॉक्ट्स अ प्लान टू यूज लॉरिट्स डिजायर फॉर रिवेंज टू सिक्योर हैमलेट्स डेथ। अब कॉन्कॉक्ट माने होता है योजना बनाना। तो क्लॉडियस जो है वो एक प्लान तैयार करता है जिसमें लॉरिट्स की जो डिजायर होती है रिवेंज की, बदले की, तो वो उसको उसका फायदा उठाता है। वो किसके लिए? ताकि हैमलेट जो है वो उसको मारा जा सके। तो लॉरिट्स विल फैंस विद हैमलेट इन इनोसेंट स्पोर्ट। अब क्या होता है? वो क्या करता है? एक मैच जो है, शॉर्ट फाइटिंग मैच को अरेंज करता है बिटवीन हैमलेट एंड लॉरिट्स। कौन? क्लॉडियस। वो ऐसी जो गेम है वो सीरियस कोई गेम नहीं है, फॉर फन है, ठीक है। ऐसे कोई एक दूसरे से ऐसे ही थोड़ी ना लड़ जाएगा किसी के कहने पे। तो वो एक ऐसी बाई फॉर फन जो क्लॉडियस है एक मैच अरेंज करता है हैमलेट और लॉरिट्स के बीच में। लेकिन क्लॉडियस इसमें चालाकी दिखाता है। वो क्या करता है? क्लॉडियस क्या करता है? जो लॉरिट्स की जो ब्लेड होती है उसको वो पॉइजन कर देता है, उसमें पॉइजन लगा देता है, सो डैट इफ इट वॉज ब्लड, सो मतलब अगर वो बाई चांस हैमलेट को कट करता है या बाई चांस उसका ब्लड जो है वो निकालता है, तो जो जहर होगा वो उसके खून में मिल जाएगा। इससे क्या होगा? हैमलेट विल डाई। तो वो एक प्लान तो अच्छा तैयार करता है, क्योंकि गेम में छोटी मोटी चोट तो लगी जाती है ऐसे। लेकिन फिर भी वो एक बैकअप प्लान भी तैयार करता है कि बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो क्या करता है? किंग डिसाइड्स टू पॉइजन अ गॉबलेट। वो एक प्याले में भी जहर मिलाता है, which he will give to Hamlet to drink should Hamlet score the first or second hits of the match। वो ऐसा डिसाइड करता है कि हैमलेट अगर मैच की पहली और दूसरी हिट करता है तो उसको वो गॉबलेट पीने को दिया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है? हैमलेट रिटर्न्स टू द विसिनिटी ऑफ एल्सिनोर जस्ट एज ऑफेलियाज फ्यूनरल इज टेकिंग प्लेस। हैमलेट जो है वो एल्सिनोर आ जाता है जब ऑफेलिया की जो फ्यूनरल है वो हो रही होती है। Stricken with grief, he attacks Lawrence। वो किसको? लॉरिट्स पे हमला कर देता है एंड डिक्लेयर करता है he had in fact always loved Ophelia। वो ऐसा डिक्लेयर करता है कि वो हमेशा ऑफेलिया से प्यार करता था। Back at the castle, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die। और वो पीछे कैसल में ये भी कहता है होरेसियो से कि किसी एक को मरने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। अब होता क्या है? सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट अ पुलिस कोर्टियर नेम्ड ऑस्विक, इसका नाम भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, अराइव्स ऑन क्लॉडियस ऑर्डर। एक कोर्टियर होता है ऑस्विक जो क्लॉडियस के ऑर्डर पे अराइव होता है टू अरेंज फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लॉरिट्स। तो वो किससे कहता है? ऑस्विक से कहता है एक फेंसिंग मैच जो है हैमलेट और लॉरिट्स के बीच में अरेंज किया जाए। अब क्या होता है? फेंसिंग मैच जो होता है वो चालू होता है, शॉर्ट फाइटिंग बिगिंस। जो शॉर्ट फाइटिंग होती है वो शुरू होती है। हैमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट। हैमलेट जो है वो पहली हिट स्कोर करता है, बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रोफर्ड गॉबलेट। लेकिन वो मना कर देता है जो किंग का गॉबलेट है उसे पीने से। होता क्या है? बजाय इसके जो जर्ट्रूड होती है उसकी माँ बैठी होती है, टेक्स अ ड्रिंक फ्रॉम इट एंड इज स्विफ्टली किल्ड बाय द पॉइजन।
वो इससे एक सिप लेती है और वो तेजी से बहुत ही जल्दी पीते ही वो मर जाती है, क्योंकि उसमें जहर मिला होता है। अब होता क्या है, लॉरिट सक्सीड्स इन बाउंडिंग हैमलेट, लेकिन लॉरिट्स जो है वो सफल हो जाता है हैमलेट को घायल करने में। अब उसके ब्लेड पे तो पॉइजन लगा था, लेकिन होता क्या है, तो हैमलेट डज नॉट डाई ऑफ द पॉइजन इमीडिएटली। हैमलेट जो है वो उस जहर से तुरंत नहीं मरता है। फर्स्ट लॉवेट इज कट बाई हिज ओन शॉर्ट ब्लेड, इससे पहले लॉवेट जो होता है वो अपने ही तलवार के ब्लेड से उसका वो एक कट लग जाता है। और होता क्या है, आफ्टर रिवीलिंग हैमलेट दैट क्लॉडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वींस डेथ ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड्स पॉइजन। इससे पहले कि वो रिवील करता है, हैमलेट कौन, हैमलेट रिवील करता है कि क्लॉडियस जो है वो उसकी क्वीन, जो उसकी माँ थी जर्ट्रूड, उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद जो लॉरेट है वो मर जाता है। इसके बाद हैमलेट क्या करता है, स्टैब्स क्लॉडियस थ्रू विद द पॉइजन स्वॉर्ड एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक डाउन द रेस्ट ऑफ द पॉइजन वाइन। वो क्या करता है, हैमलेट जो पॉइजन ब्लेड होता है, स्वॉर्ड होती है, उससे क्लॉडियस को स्टैब करता है और उसको मार देता है, और उसको जो बचा हुआ प्याला होता है वो जबरदस्ती पिलाता है। और इससे होता क्या है, क्लॉडियस जो है वो भी मर जाता है, और उसके बाद हैमलेट भी मर जाता है आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज, लेकिन वो अपना बदला जो है वो ले लेता है। अब क्या होता है, एट दिस मोमेंट नॉर्वेजियन प्रिंस नेम फोर्टिनब्रास, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है, फोर्टिनब्रास, who had led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play, enters with ambassador from England who reports that Rosencrantz and Guildenstern are dead. फोर्टिनब्रास आता है कुछ इंग्लैंड के एम्बेसडर के साथ और रिपोर्ट करता है कि जो रोजेनक्रेंट्स हैं और गिल्डनस्टर्न है वो भी मर चुके हैं। लेकिन फोर्टिनब्रास वहां का सीन देख के आश्चर्यचकित रह जाता है। फोर्टिनब्रास इज स्टन्ड बाय द ग्रूसम साइट ऑफ द एंटायर रॉयल फैमिली लाइंग स्प्रॉल्ड ऑन द फ्लोर डेड। पूरी जो रॉयल फैमिली थी वो वहां पे मरी पड़ी थी, उसकी माँ, उसका चाचा और हैमलेट खुद। तो होता क्या है, ही मूव्स टू टेक पावर ऑफ द किंगडम। इसके बाद जो फोर्टिनब्रास है वो बन जाता है किंग ऑफ द डेनमार्क। होरेशियो फुलफिलिंग हैमलेट्स last request tells him Hamlet's tragic story. Fortinbras orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. तो ये कहानी का एंड था। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स की लिस्ट। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैमलेट को। हैमलेट कौन था, प्रिंस ऑफ डेनमार्क था, द टाइटल कैरेक्टर, इस कहानी का हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है। अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल का है लगभग। हैमलेट इज सन ऑफ क्वीन जर्ट्रूड एंड द लेट किंग हैमलेट। क्वीन जर्ट्रूड एंड द लेट किंग हैमलेट का बेटा है। इसके अलावा वो नेफ्यू है प्रेजेंट किंग क्लॉडियस का। हैमलेट इज मेलनकॉली, बिटर एंड सिनिकल, फुल ऑफ हेटरेट फॉर हिज अंकल्स, स्कीमिंग एंड डिस्गस्ट फॉर हिज मदर सेक्सुअलिटी। वो अपने चाचा और अपनी माँ से क्या करता है, नफरत करता है। एक्टिव एंड थॉटफुल यंग मैन हु हैज स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। इसको ध्यान रखना, वो कहाँ पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में। हैमलेट इज ऑफन इनडिसाइसिव एंड हेजिटेंट। वो अक्सर क्या है, इनडिसाइसिव रहता है, उसे पता ही नहीं होता है क्या करना है। बट एट अदर टाइम्स प्रोन टू रैश एंड इम्पल्सिव एक्ट। और वह कभी कभी बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता है, मतलब लापरवाही से डिसीजन ले लेता है, जैसे वो पोलोनियस को मार देता है बिना देखे ही। ओके, तो अगला करेक्टर जो है उसको डिस्कस करते हैं, क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन होता है, वो प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क होता है, हैमलेट का अंकल होता है, प्ले का एंटागोनिस्ट होता है, विलेन होता है। क्लॉडियस इज कैलकुलेटिंग, एम्बिशियस एंड politician, driven by his sexual appetites and lust for power, but he occasionally shows signs of guilt and human feeling. वो कभी कभी गिल्ट भी दिखाता है। वो इस पूरे प्ले में कभी एक बार अफसोस भी करता है कि उसने अपने भाई को क्यों मारा। उसका जो प्यार है जर्ट्रूड के लिए उसको दिखाता है। ओके, अब अगला जो करेक्टर है वो है जर्ट्रूड। जर्ट्रूड कौन है, हैमलेट की माँ है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है, ठीक है, हैमलेट की मदर है, और वो जिसने जल्दी शादी किससे की थी, क्लॉडियस से की थी। जर्ट्रूड जो है लव्स हैमलेट डीपली, वो हैमलेट से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन शी इज अ सॉलो वीक वुमन हू सीक्स अफेक्शन एंड स्टेटस मोर अर्जेंटली देन मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ। ठीक है, तो हमने बात की जर्ट्रूड के बारे में, अब बात करेंगे पोलोनियस के बारे में। पोलोनियस कौन है, लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट, अ पॉम्पस कॉनिवाइन ओल्ड मैन। पोलोनियस जो है वो मेन आपको ध्यान रखना है, वो फादर है किसका, लॉरिट्स का और ऑफिलिया का। अब हम बात करते हैं ऑफिलिया की। ऑफिलिया कौन है, पोलोनियस की डॉटर है, एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है जिसे हैमलेट प्यार करता है। ऑफिलिया क्या है, स्वीट है, इनोसेंट है, यंग गर्ल है, जो कि अपने पिता की बात मानती है और अपने भाई की। Dependent on man to tell her how to behave, she gives into Polonius' scheme to spy on Hamlet. Even in her lapse into madness and death, she remains maidenly, singing songs about flowers and
फाइनली ड्राउनिंग इन द रिवर एमिड द फ्लावर गार्लैंड सी हैड गैदर्ड। तो फाइनली वो क्या करती है, सुसाइड कर लेती है नदी में डूबकर। ओके, अब बात करते हैं लॉरेट्स की। लॉरेट्स कौन है? पोलिनियस का बेटा है, ऑफिलिया का भाई है, यंग मैन हु स्पेंड्स मच ऑफ द प्ले इन फ्रांस। एक यंग मैन है जो कि ज्यादातर समय प्ले में कहाँ बिताता है? फ्रांस में बिताता है, ये ध्यान रखना। ओके, पैशनेट है, क्विक टू एक्शन, लॉरेट्स इज क्लियरली अ फॉइल फॉर द रिफ्लेक्टिव हैमलेट। अब इसकी बात करते हैं घोस्ट की। घोस्ट कौन है? द स्पेक्टेटर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज्ड फादर। ठीक है, जो घोस्ट है वो हैमलेट के जो अभी जल्दी में जो पिता मरे थे उनकी स्पिरिट है। द घोस्ट हु क्लेम्स टू हैव बीन मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। घोस्ट ऐसा क्लेम करता है कि उसको किसने मारा है? क्लॉडियस ने मारा है। कॉल्स अपॉन हैमलेट टू अबैंडन हिम, और वो हैमलेट से ये भी कहता है कि उसका बदला लिया जाए। हाउएवर इट इज नॉट एंटायरली सर्टेन वेदर द घोस्ट इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। लेकिन हैमलेट प्ले के स्टार्टिंग में ये सोचता रहता है कि घोस्ट वाकई में उसके पिता की स्पिरिट है भी या नहीं। वेदर इट इज समथिंग एल्स, या फिर वह यह सोचता है कि ये कुछ और तो नहीं है। इसीलिए तो वो एक प्ले अरेंज करता है ताकि क्लॉडियस की गिल्ट जो है वो प्रूव की जा सके, क्योंकि वो सर्टेन नहीं था कि वो घोस्ट जो है वो वाकई में उसके पिता की स्पिरिट थी। हैमलेट स्पेकुलेट्स दैट घोस्ट माइट बी अ डेविल। वो ऐसा भी सोचता है कि घोस्ट जो है वो डेविल भी हो सकता है। ठीक है, वो जो भेजा गया हो उसको धोखा देने के लिए, एंड टेम्प्ट हिम इनटू मर्डर, और उससे मर्डर करवाया जा सके। एंड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द घोस्ट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम इज नेवर डेफिनेटली रिजॉल्व। और जो ये क्वेश्चन है कि घोस्ट कहाँ से आता है, ये कभी भी प्ले में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं होरेसियो की। होरेसियो कौन है? हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, हु स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी इन विटेनबर्ग। जो प्रिंस के साथ पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग में। होरेसियो क्या है? लॉयल है, हेल्पफुल है किसके लिए? हैमलेट के लिए, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में। आफ्टर हैमलेट्स डेथ होरेसियो रिमेन्स अलाइव टू टेल हैमलेट्स स्टोरी। हैमलेट की डेथ के बाद होरेसियो जो है वो जिंदा रहता है हैमलेट की कहानी सुनाने के लिए। अब बात करते हैं फोर्टिनब्रास। यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, हुज फादर द किंग ऑल्सो नेम्ड फोर्टिनब्रास। अच्छा, फोर्टिनब्रास के पिता का नाम भी फोर्टिनब्रास था। वॉज किल्ड बाई हैमलेट्स फादर, जो कि मार दिए गए थे हैमलेट के फादर के द्वारा, जिनका नाम खुद हैमलेट है। नाउ फोर्टिनब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क। इसीलिए फोर्टिनब्रास जो है वो डेनमार्क पे अटैक करने आया था, टू अवेंज हिज फादर्स ऑनर। किसका? अपने फादर, अपने पिता का बदला लेने। मेकिंग हिम अनदर फॉइल फॉर प्रिंस हैमलेट। ठीक है, लेकिन वो बदला लेने तो आया था, लेकिन क्या देखता है कि पूरी रॉयल फैमिली खुद ही मर गई है। अब वॉजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न कौन है? इनकी भी बात कर लेते हैं। टू स्लाइटली बम्बलिंग कोर्टियर्स, फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट फ्रॉम विटेनबर्ग। ये भी हैमलेट के दोस्त होते हैं उसकी यूनिवर्सिटी से, हु आर समन्ड बाई क्लॉडियस एंड जज वुड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हैमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर। उनको क्यों बुलाया जाता है? ये पता करने की हैमलेट ऐसा पागलपन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, और साथ में उन्हें इंग्लैंड भी भेजा जाता है। अब बात करते हैं, मैंने कहा था ऑस्विक को भी ध्यान रखना। ऑस्विक क्या है? एक पुलिस कोर्टियर है जिसको बुलाया जाता है ताकि वो अरेंज करे एक फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लॉरेट्स। अब दो करेक्टर और हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया है अभी समरी में, वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस। ये कौन होते हैं? कोर्टियर। ये भी कोर्टियर होते हैं जिनको क्लॉडियस सेंड करता है कहाँ? नॉर्वे में, टू परसुएड द किंग टू प्रिवेंट फोर्टिनब्रास फ्रॉम अटैकिंग। उन्हें नॉर्वे भेजता है फोर्टिनब्रास को मनाने की वो अटैक ना करे। इसके बाद कौन होते हैं? दो करेक्टर और हैं, मार्सिलस एंड बर्नार्डो। ये क्या होते हैं? द ऑफिसर हु फर्स्ट सी द घोस्ट। ये ध्यान रखना, ठीक है। यही वो दो गेटकीपर होते हैं जो पहले घोस्ट को देखते हैं। वॉकिंग द रैम्पार्ट्स ऑफ द एल्सिनोर, जो कि एल्सिनोर के रैम्पार्ट्स पे टहल रहा था। वो समन होरेसियो टू विटनेस इट, और वो होरेसियो को भी बुलाते हैं उस घोस्ट को देखने। मार्सिलस इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट एनकाउंटर द घोस्ट। मार्सिलस जो होता है वो वहां पे प्रेजेंट होता है जब हैमलेट पहली बार घोस्ट से मिलता है। अब आगे जो आखिरी करेक्टर है वो कौन है? फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को क्या होता है? एक सोल्जर होता है, गार्ड्समैन होता है एट एल्सिनोर। रेनॉल्डो। रेनॉल्डो कौन है? पोलिनियस का सर्वेंट है, हु इज सेंट टू फ्रांस बाय पोलिनियस टू चेक अपॉन एंड स्पाई ऑन लॉरेट्स। रेनॉल्डो पोलिनियस का सर्वेंट है जो कि फ्रांस भेजा जाता है पोलिनियस के द्वारा किस पे? लॉरेट्स को स्पाई करने के लिए। चलिए, ये थे इसके करेक्टर। हम पॉपुलर लाइंस को डिस्कस करते हैं। अब ये लाइंस की जो है वो आप ध्यान रखना। सबसे पहली है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये हैमलेट ऐसा बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है कितना स्टेल है, फ्लैट है, अनप्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसको कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट है, नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बैंडरी द अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ टू बी ट्रू। तो ये पोलोनियस कहता है अपने बेटे लॉरेट से, कहता है कि कभी भी कोई बोरोअर ना बनना, ना ही लेंडर बनना, मतलब ना किसी को उधार देना ना लेना। ठीक है, इस तरह से वो अपने बेटे को लेक्चर दे रहा होता है। नेक्स्ट है,
द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कास्ट स्पाइट दैट एवर आई वॉज वॉन्ट टू सेट इट राइट। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है। हैमलेट ये सोचता रहता है कि वो करे ना करे, अपना बदला ले ना ले, उसे ही क्यों चुना गया ये सब सही करने के लिए, ठीक है। वो बहुत सोच विचार वाला था, हमने समरी में पढ़ाई था, उसका नेचर कैसा था? कॉन्टेम्पलेटिव था। नेक्स्ट है व्हाट पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इन विजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल इन एक्शन, हाउ लाइक एन एंजल इन अप्रहेंशन, हाउ लाइक अ गॉड, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागन ऑफ एनिमल्स एंड येट टू मी व्हाट इज दिस क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट। ये भी कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे तो ध्यान रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी अ डेविल एंड डेविल हैज पावर, assume a pleasing shape, the pledge the thing wherein I'll cast the conscience of the king। तो ये भी हैमलेट कहता है। देखो हैमलेट जो होता है वो उस घोस्ट की अपीयरेंस पे डाउट करता है कि वाकई में इसके फादर की स्पिरिट है या नहीं है। तो वो क्या कहता है कि मैं एक प्ले कराऊंगा जिससे मैं जो किंग है, किंग किसकी? क्लॉडियस की बात कर रहा है, उसकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो सुन लूंगा कि वो अगर रिएक्ट करता है तो मतलब वो गिल्टी है, और नहीं रिएक्ट करता है तो वो गिल्टी नहीं है। और वो ये देखो बीच में लाइन्स में ये भी कहता है कि शायद वो कोई डेविल ना हो, शायद वो कोई डेविल ना हो जिसने उसके पिता की स्पिरिट की शेप जो है वो एज्यूम कर ली हो, ठीक है। अगली लाइन जो है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, वेदर दिस नोबलर इन माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सीज ऑफ टेबल एंड बाई अपोजिंग एंड देम। ये भी कौन कहता है? हैमलेट कहता है। हैमलेट क्या कहता है? ये लाइन अक्सर आई एग्जाम में, टू बी और नॉट टू बी, मतलब वो सोचता है कि किया जाए या ना किया जाए, बहुत सोचता है, पूरे प्ले में सोचता ही रहता है हैमलेट, ठीक है। अगला है वट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स पजल सबिल। अब ये भी हैमलेट कहता है। अब यहाँ पे हैमलेट क्या सोच रहा है? वो फियर ऑफ आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद जो जीवन होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसके बारे में ये कोट है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ब्लेस्ड ऑफ दोज हुज ब्लड एंड जजमेंट आर सो वेल कमिंगल्ड that they are not a pipe for fortune's finger to sound what stop she please give me that man that is not passion's slave and I will fear him in my heart's core I in my heart। ये भी कौन कहता है? ये भी बोलता है हैमलेट, बोलता है, होरेसियो से बोलता है। अब देखो इन लाइन्स में हो क्या रहा है, इन लाइन्स में वो ये बोल रहा है कि वो लोग जो हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं, जो बहुत ही जल्दी एक्ट करते हैं, और उनका जो ब्लड होता है मतलब वो भी कैसा होता है? अच्छा होता है, मतलब वो वैसे भी अच्छे होते हैं, उनमें जजमेंट पावर भी कैसी होती है? अच्छी होती है। और वो कहता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो फॉर्च्यून या फिर पैशन की स्लेव नहीं होते, मतलब वो अपने फेट पे डिपेंड नहीं होते हैं। एक होता है ना कि जिंदगी जहाँ ले जा रही, भाग जहाँ ले जा रहा है चलते जाओ, तो वो फॉर्च्यून पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना एक्शन जो है वो अपने अकॉर्डिंग तुरंत ले लेते हैं। तो ये लाइन्स हैं। इसके बाद है वेयर लव इज ग्रेट द लिटलेस्ट डाउट्स आर फियर, वेयर लिटिल फियर्स ग्रोज ग्रेट ग्रेट लव ग्रोज देयर। ये प्लेयर क्वीन कहती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है मोस्ट नेसेसरी दिस दैट वी फॉरगेट टू पे अवर सेल्फ व्हाट टू अवर सेल्फ इज टैप। ये पूरा आप पढ़ना, एक बार मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ। ये कौन कहता है? ये बोलता है प्लेयर किंग। इसके बाद नेक्स्ट है ओ हार्ट लूज नॉट दाई नेचर लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर दिस फार्म्स बोसम लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। ये लाइन हैमलेट तब बोलता है जब वो अपनी माँ से बात करने जा रहा होता है। वो बोलता है आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, मैं उनसे बात तो करूंगा ऐसे, लेकिन डैगर्स का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। ये भी हैमलेट बोलता है। इसके बाद क्या है व्हाट इफ दिस कर्व सैंड वर थिकर देन इटसेल्फ विद ब्रदर्स ब्लड इज देयर नॉट अ वेन इनफ इन स्वीट हेवंस टू वॉश इट व्हाइट एज स्नो। ये कौन बोलता है? क्लॉडियस बोलता है। यहाँ पे उसे अफसोस हो रहा होता है उस बात का कि उसने अपने भाई को क्यों मारा, ठीक है। मैंने कहा था ना एक जगह क्लॉडियस जो है वो रिग्रेट भी करता है, तो यही बोला है इनसे। इसके बाद जो है अ विलेन किल्ड माय फादर एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन डू दिस सेम विलेन सेंड टू हेवन व्हाई दिस इज हायर एंड शैल बी नॉट रिवेंज। तो वो क्या कहता है हैमलेट जो है वो बोलता है कि जिस विलेन ने मेरे पिता को मारा और मैं उसी को कहाँ भेज दूं? हेवन भेज दूं, स्वर्ग भेज दूं, तो ऐसा वो नहीं करेगा, ये कोई रिवेंज नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हैव यू आइज यू कैन नॉट कॉल इट लव फॉर एट योर एज दिस हेडे इन ब्लड टेम इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। हैमलेट बोलता है अपनी माँ से कि तुम इसे प्यार कहती हो अपनी इस एज पे, मतलब वो क्या करती है अपने ही हस्बैंड के मरने के बाद उसके भाई से शादी कर लेती है क्लॉडियस को। तो हैमलेट जो है वो उसे डिस्कस्टिंग बताता है और वो कहता है यू कैन नॉट कॉल इट लव। ये भी हैमलेट ने कहा था। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मैन
इफ इट चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। वो कहता है ऐसा आदमी, उसका क्या ही फायदा जो बस सोता है और खाता है। वो क्या कहता है, वो तो एक जानवर की तरह है। ये कौन कहता है, हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट है, rightly to be great is not to stay without great argument, but greatly to find quarrel in a straw and honors at the stake. Oh, from this time, oh, from this time forth, my thoughts be bloody or be nothing but। ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। इसके बाद हैमलेट ये भी कहता है, I loved Ophelia 40,000 brothers could not with all their quantity of love make my sum। आई होप इन लाइन्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ये हैमलेट कहता है। अगला है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, इफ इट बी नाउ इट्स नॉट कम, इफ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, येट इट विल कम, द बैडनेस इज ऑल। जब हैमलेट मरने वाला होता है तो वो होरेसियो से कहता है कि एक ग्लैडी के मरने में भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविडेंस होता है। जो डेथ जो है वो तो एविटेबल है, कभी ना कभी तो वो आनी ही है। ओके, इसके बाद, इफ दाउ डिडस्ट एवर होल्ड मी इन माई दाई हर्ट absent thee from felicity a while and in this harsh void above my breath in pain to tell my story। तो हैमलेट जो है वो होरेसियो से कहता है कि उसकी स्टोरी जो है वो सुनाई जाए। ओके, इसके बाद जबटूड ने भी कुछ लाइन्स बोली हैं, उनको भी पढ़ लो। ईच टोएसिन्स प्रोलॉग टू सम ग्रेट एमिस सो फुल ऑफ आर्टलेस जेलसीज गिल्ट इट स्पिल्स इटसेल्फ इन फियरिंग टू बी स्पिल्ट। ये जटरूड ने बोला था। उसके बाद ऑफेलिया ने भी क्या बोला, टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस डे ऑल इन द मॉर्निंग बेड टाइम एंड आई आर मेड एट योर विडो टू बी योर वैलेंटाइन। ये कौन बोलती है, ऑफेलिया बोलती है हैमलेट से। लॉरेट्स भी बोलता है दिस नथिंग मोर देन मैटर। इसके बाद लॉरेट्स एक लाइन और बोलता है, डॉक्यूमेंट इन मैडनेस थॉट्स एंड रिमेम्बरेंस फिटेड। ये भी कौन बोलता है, लॉरेट्स बोलता है। तो ये जो पूरा प्ले था वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने समरी पढ़ाई है उससे मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्टर्स जितने थे मैंने सारे आपको करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स जितनी मैं करा सकता था मैंने करा लिए हैं। अगर इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स और मिलती हैं तो उनको भी आप कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं होता है क्या पूछ लिया जाए। ओके, फिर भी मैंने जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हो सकती थी वो कराई है। सो आई होप आपको प्ले जो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्ले जो हम करेंगे, अब अगली ग्रेट ट्रेजेडी करेंगे जो है ओथेलो। ओथेलो को हम अगली वीडियो में करेंगे। और मैंने आपको बताया था मैं आपको विलियम शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्ले हैं 17 to 18 वो सारे कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा, इतनी ही डिटेल में कराऊंगा। तो आपका विलियम शेक्सपियर के प्ले से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।